गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है सेकंड डेरिवेटिव यानी कि हायर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर वही एक्सरसाइज 7.9 एलिमेंट बुक है 12th स्टैंडर्ड की मेरे पास। और बच्चों इसके 3 क्वेश्चन हो चुके A to Z बिल्कुल सभी पार्ट्स। तो 4 से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 98% 99% चांसेस हैं, ऑप्शन में भी आ सकता है और सीधा भी आ सकता है। और यहाँ पर हम केवल सेकंड डेरिवेटिव तक ही सीमित रह जाएंगे, जबकि हायर क्लासेस में जाएंगे तो थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव तक हम करेंगे, ठीक है ना। एक पैटर्न समझकर, जैसे सेकंड डेरिवेटिव किया, फिर थर्ड डेरिवेटिव, फिर फोर्थ डेरिवेटिव, एक पैटर्न समझ लेंगे तो फिर nth डेरिवेटिव का आंसर लिख देंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना, ये टॉपिक, ताकि हायर क्लासेज में भी कैलकुलस में आप अच्छे से कर पाओ वहाँ पर। तो साथ साथ 12th क्लास में भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन की संभावना इसमें से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो भाई ये स्टेटमेंट है आपकी और ये प्रूव करना है बच्चों। डिफरेंशिएट कर देता हूँ, y का आ जाएगा dy/dx, और भाई बच्चों साइन का सीधा सीधा आ जाएगा कोस, क्योंकि 1 पावर है, और एंगल एज इट इज इसका a sin इनवर्स x। तो बच्चों अब एंगल का करेंगे, a कांस्टेंट है एज इट इज, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 - x स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। अब 1 - x स्क्वायर का रूट लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ पर है dy/dx, और राइट में बच्चों a कोस और a साइन इनवर्स x। अब भाई दोबारा फिर डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। अगर आप स्क्वेयरिंग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 - x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करने के बाद साथ में dy/dx का स्क्वायर आ जाएगा, और राइट में आ जाएगा a स्क्वायर और कोस स्क्वायर a साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब डेरिवेटिव करेंगे इसका, u इंटू वी रूल लग जाएगा लेफ्ट साइड में। देखो 1 - x स्क्वायर एज इट इज, और dy/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों, पहले पावर है तो पावर सामने आएगी, dy/dx के ऊपर 1 पावर बच जाएगी। अब बेस जो कि dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, ठीक है ना। u इंटू वी रूल लग गया इसमें, 1 - x स्क्वायर एज इट इज रखा मैंने, इसका डेरिवेटिव करूंगा, पावर लगी हुई, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, बेस का दोबारा dy/dx का d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, अब की बार dy/dx का स्क्वायर एज इट इज बच्चों, और भाई ये जो है आपका 1 - x स्क्वायर, इसका आ जाएगा -2x। तो ये तो डेरिवेटिव निबट गया इसका बच्चों। अब इसका करते हैं, a कोस स्क्वायर है तो पावर सामने आएगी इसकी, a स्क्वायर एज इट इज, और कोस की पावर जो है वो सामने आएगी, कोस के ऊपर 1 पावर बच जाएगी बच्चों। इसका एंगल एज इट इज जो कि है a साइन इनवर्स x। फिलहाल मैंने कोस की 2 पावर का किया, अब कोस का करूंगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, और एंगल एज इट इज भाई a साइन इनवर्स x, ठीक है ना। और अब किसका करेंगे, एंगल का मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिख देता हूँ इसका थोड़ा सा इधर। तो कोस का आ जाएगा माइनस साइन, और ये एंगल एज इट इज साइन इनवर्स x। और अब एंगल का करेंगे तो एंगल में a है, a एज इट इज, और साइन इनवर्स x का आ जाएगा 1 - x स्क्वायर का रूट। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। देखो वैल्यू पुट करेंगे भाई, a इंटू कोस a साइन इनवर्स x बाई 1 - x स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, dy/dx। तो थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ मैं, देखो वैल्यू आसानी से रख पाए आप, इसलिए तो 2 टाइम्स 1 - x स्क्वायर, और dy/dx थोड़ा सा नीचे से लिखना शुरू करते हैं बच्चों, स्पेस की कमी रह गई। 1 - x स्क्वायर dy/dx एज इट इज, और d2y/dx स्क्वायर एज इट इज। फिर भाई -2x है ये, और dy/dx का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना। राइट साइड में बच्चों क्या है, देखो 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a क्यूब, 2a क्यूब, एंड कोस ऑफ a साइन इनवर्स x, और साथ में माइनस, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूं, यहाँ पर a लिख लिया मैंने इसके साथ, साइन ऑफ a साइन इनवर्स x, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 1 - x स्क्वायर का रूट। अब देखो बच्चों
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ए इंटू कोस ए साइन इनवर्स एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर जो था मैंने इसको सेपरेट कर दिया 2a² और साथ में इसके साथ लिख दिया a, ठीक है ना। तो अब इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह देखो, इसकी जगह साइन को छोड़कर बच्चों, ठीक है ना, साइन अलग है इससे। तो ये जो सर्कल लगा दिया मैंने ग्रीन सर्कल, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। और भाई साइन ए साइन इनवर्स एक्स, साइन ए साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ वाई। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वाई, ये रही वाई की वैल्यू। तो कुल मिलाकर -2a² आ जाएगा यहाँ पर, और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों, वाई, ठीक है ना। अब सारा का सारा ये 2dy बाई डी एक्स से डिवाइड होने लग रहा है, ये राइट साइड है आपकी, ये लेफ्ट साइड है। तो 2dy बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे पूरी लेफ्ट और राइट को, तो यहाँ पर 2dy बाई डी एक्स कैंसिल होकर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। इसको 2dy बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा -x dy बाई डी एक्स स्क्वेयर, और भाई राइट साइड को 2dy बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो -a² और a² लेफ्ट में आकर +a² हो जाएगी। पॉज बटन दबाकर देख सकते हो, दोबारा समझ सकते हो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का सेकंड। तो ये स्टेटमेंट है भाई आपकी, और ये प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट में ही अरेंजमेंट करने का मन कर गया मेरा। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के रूट को इधर ले आता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, और साथ में y है और राइट में है साइन इनवर्स x। तो बच्चों स्केयरिंग कर लेते हैं, दोनों साइड आसान बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, लिख देना भाई स्केयरिंग बोथ साइड, और राइट में आ जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वेयर। और अब डेरिवेटिव करने में मज़ा आएगा बच्चों। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो u इंटू वी लगेगा इसमें, फर्स्ट एज इट इज वाई स्क्वेयर का आ जाएगा 2y और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर प्लस का साइन बच्चों, अब की बार वाई स्क्वेयर एज इट इज, और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का आ जाएगा -2x, और वाई स्क्वेयर एज इट इज भाई। अब राइट साइड में पावर आगे आएगी और साइन इनवर्स x के ऊपर पावर रह जाएगी 1, ठीक है ना। और साइन इनवर्स x का दोबारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। बिल्कुल आसान है बच्चों। और इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, देखो y, इतने की जगह आप क्या रख सकते हो, y, ठीक है ना। तो यहाँ पर y रख देंगे, ये है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 2y dy बाई डी एक्स, और भाई साथ में है -2xy स्क्वेयर, और राइट में इसकी जगह क्या रख देंगे, y, तो ये आ जाएगा 2y। तो 2y से सारा का सारा डिवाइड होने लग रहा है बच्चों, कंप्लीट जो है वो 2y से डिवाइड होने लग रहा है, डिवाइडिंग बाई 2y ऑन बोथ साइड। 2y से डिवाइड करेंगे हम, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, साथ में dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर 2y से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा xy, और राइट में बच जाएगा 1। अब डिफरेंशिएट दोबारा कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, dy बाई डी एक्स का आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और भाई dy बाई डी एक्स एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का आ जाएगा 0 माइनस 2x, राइट। ये है माइनस एक्स एज इट इज, वाई का dy बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई एज इट इज, और x का 1। u इंटू वी इसमें लगा बच्चों, u इंटू वी इसमें लगा, और 1 का राइट में 0 हो गया। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट की जरूरत है। देखो इसको अरेंज कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और भाई बच्चों ये -2x माइनस एक्स, ये आ जाएगा -3x dy बाई डी एक्स, और माइनस का y, और राइट साइड 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इजीली कर सकते हो बच्चों इसको आप। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का थर्ड पार्ट। ये आपकी स्टेटमेंट है भाई, और ये प्रूव करना आपने। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन इसका। देखिए y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसमें u इंटू वी से करना पड़ेगा भाई, दो फंक्शन है। पहले का मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, एज इट इज लिखा, और दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया मैंने। कोस का होता है माइनस साइन,
एंगल एज इट इज। अब एंगल का हो जाएगा बी, फिर प्लस का साइन बच्चों अब की बार कोस बी एक्स रखेंगे एज इट इज, और भाई ई की ए एक्स का आ जाएगा डेरिवेटिव ई की ए एक्स, एक बार एज इट इज लिखना है एक्सपोनेंशियल है। अब पावर का करेंगे, पावर का आ जाएगा ए, बेस के साथ लोग लगाएंगे जो कि 1 होता है, ठीक है ना। अब चाहें तो आप इसको इसकी जगह वापस y लिख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो लिख ही देते हैं हम इसको y dy बाई डी एक्स एज इट इज, और मैंने आपको बता रखा है दूसरा मेथड भी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखिए, डबल डेरिवेटिव करके जो आएगा वो यहाँ रखिए, y की वैल्यू जो है वो यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा आपका इससे भी। तो और इससे करना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हो, और मतलब आंसर को देखते रहना, इसको अरेंज करते रहना। माइनस बी ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ये एज इट इज बच्चों, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया y, तो ये आ जाएगा ए वाई, ठीक है ना। अब दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, तो डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड माइनस बी बाहर रहेगा, ई की ए एक्स का हो जाएगा ई की ए एक्स एज इट इज, ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए, ठीक है ना, और साइन बी एक्स एज इट इज। ये यू इंटू वी से होने लग रहा है बच्चों, बी कांस्टेंट, बी पड़ा रहेगा एज इट इज, इन दोनों का डेरिवेटिव होगा, पहले मैंने ई की ए एक्स का कर दिया, अब माइनस बी जो था यहाँ पर साथ में एज इट इज, और ई की ए एक्स एज इट इज, और साइन बी एक्स का हो जाएगा बच्चों कोस बी एक्स, और बी एक्स का क्या हो जाएगा बी, तो ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, साथ में क्या है ए वाई, तो ए वाई का क्या आ जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। फिर अरेंजमेंट करेंगे इसका हम, देखो अरेंजमेंट सिंपल है बच्चों, माइनस बी ई की ए एक्स साइन बी एक्स, देखो इसकी जो वैल्यू है अपने पास, इसकी वैल्यू रखेंगे हम, देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए कोस बी एक्स ई की ए एक्स, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये वैल्यू रख देता हूं मैं, देखो इसकी वैल्यू रखनी है मैंने, माइनस बी रहेगा, माइनस ए रहेगा बाहर इससे, ये है माइनस बी, और साथ में क्या था ए, तो इनटू में था बच्चों ए, ठीक है ना, ये इनटू में लगा लेता हूँ मैं, इस तरह था, तो इस सारे की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इसकी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से मिल जाएगी आपको डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का साइन, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स की एज इट इज बच्चों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स की एज इट इज, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू आएगी यहां से क्या आएगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए माइनस ए, बल्कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए कोस बी एक्स, और साथ में ई रेज टू द ए एक्स, ठीक है ना, और इसके बाहर क्या चला हुआ था बच्चों, इसके बाहर चला हुआ था ए, माइनस बी ई की ए एक्स साइन बी एक्स की वैल्यू, देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से निकाल कर, ए एज इट इज, और भाई साथ में ये माइनस बी स्क्वेयर है बच्चों, माइनस बी स्क्वेयर, जो वैल्यू पुट की है मैंने उसको ब्लैक से लिखा है मैंने, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये ब्लैक वाला मैं वैल्यू निकाल कर ले आऊँ इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, चाहे आप इसको सेकंड बोल लीजिए, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। तो भाई अब ये सारा एज इट इज माइनस बी स्क्वेयर ई की ए एक्स और कोस बी एक्स और प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अब बच्चों इन दोनों को हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो ए की मल्टीप्लाई करनी है अंदर, ए की मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे लेफ्ट साइड है एज इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और भाई ए की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स, ए डी वाई बाई डी एक्स, टू ए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों, और इसकी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई की ए एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की ए एक्स कोस बी एक्स, तो भाई माइनस का साइन बाहर निकाल लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ई की ए एक्स कोस बी एक्स आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। ये हो गया माइनस ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई की ए एक्स माइनस बी स्क्वायर ई की ए एक्स कोस बी एक्स, तो ई की ए एक्स कोस बी एक्स विद नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया,
यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वेयर, यहाँ पर बी स्क्वेयर, और ए की ए एक्स कोस बी एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या, देखो इसकी वैल्यू है वाई, तो इसकी जगह क्या रख देंगे वाई, तो d2y/dx स्क्वेयर, ये लेफ्ट में ले आएंगे -2a/dy/dx, और वही इसको भी लेफ्ट में ले आएंगे प्लस का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और वाई, और राइट में बच जाएगा 0। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट। तो भाई ये स्टेटमेंट है और आपकी ये प्रूव करना आपने। तो सबसे पहले log m/n का फार्मूला लगा देते हैं डिफरेंशिएशन को इजी करने के लिए, x एज इट इज, और ये आ जाएगा log m माइनस log n, यानी कि log a प्लस बी एक्स। अब डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों u इंटू वी रूल से, ये u है जैसे ये सारा v है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का आ जाएगा dy/dx, और x एज इट इज log x का आ जाएगा 1/x, और log a प्लस बी एक्स का आ जाएगा 1/a प्लस बी एक्स, और बी एक्स का आ जाएगा b। ठीक है ना। फिर यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, x एज इट इज रख लिया। अब की बार x का डेरिवेटिव कर देता हूँ 1, और इसको रख लेता हूँ एज इट इज log x माइनस log a प्लस बी एक्स। और बच्चों अगर इसको मैं x को इधर लेकर आऊं तो log x माइनस log a प्लस बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y/x, जो कि यहाँ रखेंगे हम। तो लेफ्ट में है dy/dx, और राइट में है आपका x इंटू 1/x, यानी कि एलसीएम लेंगे इसका x इंटू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर a प्लस बी एक्स, और b की x के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी bx। ठीक है ना। a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, और x इंटू ए प्लस बी एक्स। अब इसको क्या है, इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों y/x, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा y/x। ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। x को इधर ले आते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी x dy/dx, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर साथ में a, और डिवाइडेड बाई x इंटू ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों y। अब ये एक x कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा अपर पार्ट में। अब दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x एज इट इज dy/dx का आ जाएगा d2y/dx स्क्वेयर प्लस dy/dx एज इट इज, और x का आ जाएगा 1। तो ये u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव हो गया बच्चों। अब a कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम x/a प्लस बी एक्स का, यानी कि a प्लस बी एक्स का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। लोअर पार्ट का स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज रख दिया हमने, और अपर का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का साइन अप, अपर पार्ट एज इट इज, और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा b, और वही प्लस में क्या है y का आ जाएगा dy/dx। अब dy/dx इससे कैंसिल हो गया बच्चों, और ये बच गया, इसको सोल्व और कर लेते हैं हम, x d2y/dx स्क्वायर और इक्वल टू a, bx से माइनस bx कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा a। ठीक है ना। अंदर a बच गया और बाहर भी क्या है a, तो a स्क्वायर आ जाएगा बच्चों अपर पार्ट में। ठीक है ना, a स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वैल्यू आ गई देखो आपकी ax/a प्लस बी एक्स की जगह आप लिख सकते हो x dy/dx माइनस वाई। ठीक है ना। और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, यानी कि कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। देखो यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर है बच्चों, 1/x स्क्वायर लोअर पार्ट में था, तो ax/a प्लस बी एक्स की जगह आ जाएगा x dy/dx माइनस वाई। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं बच्चों, यहाँ से निकाल कर। तो x d2y/dx स्क्वायर एज इट इज, और राइट में आ जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि x dy/dx माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना।
आया समझ में। और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, इसके लोअर पार्ट में एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, ये स्टेटमेंट है भाई, ये प्रूव करना है। तो लेकर चलते हैं। सबसे पहले लोगरिथमी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं बच्चों। सीधा सीधा ये स्टेटमेंट मैंने सीधी प्रॉपर्टी यूज की, log m रेज टू दैन यानी कि n log m रूट एक्स प्लस 1/√x, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं बच्चों इसका, y इक्वल टू 2 टाइम्स log, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √x, ठीक है ना। और अब log m/n यूज कर लेते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस 1 माइनस log √x, ठीक है ना। अब ये जो पावर है बच्चों, ये पावर आ जाएगी सामने, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस 1 माइनस 1/2 सामने आ जाएगी, बाहर क्या था 2, और log x और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का आ जाएगा y1 से डिनोट कर देते हैं 2 log x प्लस 1 का आ जाएगा 1/x प्लस 1, log x का आ जाएगा बच्चों 1/x, ठीक है ना। अब चाहे तो आप x प्लस 1 और इंटू एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इसका, और वरना सीधा डेरिवेटिव से भी चल जाएगा वही काम। सीधा डेरिवेटिव कर देते हैं, देखो डिफरेंशिएटिंग अगेन या फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो y1 का आ जाएगा बच्चों y2 और इसका आ जाएगा -2/x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर। ऐसे क्यों आया मैं बता देता हूँ आपको। 1/x प्लस 1 का मीनिंग है x प्लस 1 की पावर -1 है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर सामने आ जाएगी, एक कम हो जाएगा पावर में से, ये आ गया बेस का दोबारा हो गया 1, नीचे आएगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, साथ में y2, यहाँ पर आ जाएगा -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। तो भाई बच्चों ये आपका आंसर आ गया, देखो x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और साथ में y2, तो बच्चों x से डिवाइड देने की जरूरत है, इसको बस अब x से डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट, ये जो प्रूव करना है इसमें x है भाई बच्चों, और यहाँ पर केवल क्या है 2, तो क्या कर लेते हैं, देखो x से डिवाइड कर देते हैं पहले। x से डिवाइड करेंगे यहाँ पर x आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा y2, और यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे -2x हो गया, यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर बाई x हो गया, ठीक है ना। अब देखो आंसर में क्या चाहिए हमारे को, x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और y2, ये तो एज इट इज, और भाई इसका एलसीएम लेना पड़ेगा थोड़ा सा एक बार। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x और -x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। तो कुल मिलाकर हमारे को इसकी ज़रूरत है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 की। तो भाई बच्चों ये पोर्शन से ही हमारे को y1 लेने के लिए बच्चों x प्लस 1 इंटू y1, ठीक है ना। तो भाई क्या करें, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों साइड, उससे काम चल जाएगा आपका, इधर भी और राइट में भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और y2 तो है ही ऑलरेडी, x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और y2 तो है आपके पास, देखो ये रहा यहाँ पर, और इसको ऐड सेपरेट कर लेता हूँ मैं। इस तरफ ऐड किया मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में y1, और राइट में भी इस तरफ ऐड किया मैंने और राइट में भी ऐड कर देता हूँ
y1 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में ये था ये आपके पास -2x और प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई एक्स। अब बच्चों y1 की वैल्यू रख देते हैं, y1 की वैल्यू है ये, तो यहाँ पर y1 की ये वैल्यू रख देते हैं x, ये बाकी सारा एज इट इज x इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर, y2 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर y1, और राइट में y1 की वैल्यू रख देते हैं ये x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और साथ में x प्लस वन का स्क्वायर है ये बच्चों, और ये -2x है साथ में, और प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर बाई एक्स ये है साथ में, तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। और अपर पार्ट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पर है -2x और साथ में एक्स प्लस वन का स्क्वायर बाई एक्स। तो भाई एक्स को अलग अलग के नीचे रखेंगे, ये आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स रखे, यहाँ पर एक्स आ गया, -1 बाई एक्स आ गया, और -2x है बच्चों, इसका स्क्वायर को लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स रखेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, और 1 के नीचे एक्स रखेंगे 1 बाई एक्स ये हो गया, और साथ में 2ab यानी कि 2 हो गया केवल। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और भाई -2x आ गया, यहाँ पर -2x गड़बड़ में आ गया बच्चों, यहाँ पर क्या था 1 बाई एक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस की कमी है भाई, थोड़ा सा इरेज करके मैं साइड में लिखता हूँ इसको, तो थोड़ा सा स्पेस निकाला भाई मैंने। अब करते हैं इसको, देखो यहाँ तक तो हो गया था, यानी कि मैंने क्या किया, इसको देखा सो दैट को, और एक्स प्लस वन का स्क्वायर और y1 ऐड दोनों तरफ कर दिया बच्चों। अब y1 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, और इस साइड को रखता हूँ एज इट इज, ठीक है ना, केवल राइट साइड को सोल्व कर लेता हूँ बच्चों, स्पेस नहीं है बेटा, स्पेस की वजह से गलत हो जाएगा वरना। तो y1 की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन, y1 की वैल्यू, और ये है यहाँ पर x प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है ना, -2x ऑलरेडी है यहाँ पर, और प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर बाई एक्स। अब एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, x प्लस वन की x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, और लोअर पार्ट में क्या है x माइनस का 2x है यहाँ पर, और प्लस इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, अलग अलग के नीचे x रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसमें भी अलग अलग के नीचे रखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे x रखेंगे तो x हो जाएगा -1 बाई एक्स, ये हो गया, -2x ये है, ये कैंसिल होकर x बच जाएगा, ये 1 बाई एक्स है ये बच्चों, और यहाँ पर है 2, तो भाई x प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x, और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस के से प्लस का 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और राइट में केवल क्या बच जाएगा 2, जैसा कि इसके राइट में 2 है। तो मेथड और भी हो सकते हैं बच्चों, इससे भी आसान हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो ध्यान में आया मैंने उससे कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, y1 y2 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देना, या फिर भाई इसका यहीं पर एलसीएम लेकर, जैसे मैंने यहाँ पर अब एलसीएम लिया बाद में, तो यहाँ पर एलसीएम लेकर अब डेरिवेटिव कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों सेकंड डेरिवेटिव निकालना आपने, ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, आप चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं भाई, और ठीक ऐसे 1 माइनस कोस का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। 1 माइनस कोस का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और भाई यहाँ पर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आ जाएगा कोस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्या बच्चों बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या बढ़ाना हमने टेन, तो टेन के हर किसी फार्मूले में यहाँ पर क्या होता है 1, तो इसलिए आप इसको कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, अपर पार्ट लोअर पार्ट को, सॉरी बोथ साइड नहीं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट को, यहाँ पर आ जाएगा 1,
यहाँ पर प्लस 10x/2 और 1 माइनस टेंजेंट x/2। तो ये हो जाएगा 10π/4 प्लस x/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बाहर वाला tan इनवर्स एज इट इज, ये आ जाएगा 10π/4 प्लस x/2। अब 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ बच जाएगा π/4 प्लस x/2, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, ये फार्मूला याद रख लेना आप, 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a 10π/4 प्लस a। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का आ जाएगा बच्चों dy/dx, और π/4 कॉन्स्टेंट इसका आ जाएगा 0, और x का आ जाएगा 1, 2 लोअर पार्ट में है ही। दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना था हमने, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 6 का फर्स्ट पार्ट है ये, आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो भाई पैरामीट्रिक फॉर्म है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथ साथ। तो इसका निकलेगा सबसे पहले dx/dt, कोस का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन, ठीक है ना। और अब इसका निकलेगा dy/dt, और भाई साइन का हो जाएगा कोस। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, सेकंड को आपने फर्स्ट से डिवाइड करना है बच्चों, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो ऐसा करेंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा dy/dx, ठीक है ना। और राइट में क्या है b cos t है बच्चों, और लोअर पार्ट में क्या है माइनस a sin t, ठीक है ना। तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा ये माइनस b/a cot t, ठीक है ना। फिर डेरिवेटिव करेंगे एक बार इसका, डिफरेंशिएटिंग अगेन d2y/dx², और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा b/a और कोसिकेंट स्क्वायर t, ठीक है ना। t का दोबारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो t का यहाँ पर हो जाएगा dt/dx। बच्चे अक्सर यहाँ पर गलतियाँ करते हैं भाई, सेकेंड डेरिवेटिव में मैं बताऊँ आपको, पेपर चेक करते हैं जब हम, यही गलतियाँ मिलती हैं 99.9% बच्चों की, ठीक है ना। मतलब जिनकी गलती है इस क्वेश्चन में उनकी गलती यहीं पर मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि इतने बच्चों की गलतियां मिलती हैं इसमें, जिनकी गलती है इस क्वेश्चन में, किसमें, जब पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी हो और सेकंड डेरिवेटिव पूछ रखा हो, तो जो मेन गलती है वो ये है, ये मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं कि टी का डेरिवेटिव दोबारा नहीं करते यहाँ पर, ठीक है ना। तो टी का आपने दोबारा करना है बच्चों, और अब इसकी वैल्यू रख देनी है, dt/dx की जगह क्या रखेंगे हम 1/a sin t। तो कोसिकेंट स्क्वायर t ऑलरेडी था यहाँ पर, और ये आ जाएगा माइनस a sin t। तो बच्चों ये a स्क्वायर हो जाएगा, साइन ऊपर जाकर कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट क्यूब आ जाएगा। तो एक गलती तो ये करते हैं बच्चे, दूसरी ये करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव पूछा है तो यहीं पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर रख लेते हैं, इसका भी, इसका निकाल लिया, जैसे माइनस a cos t हो गया, और इसका सेकंड डेरिवेटिव यहीं निकाल लिया उन्होंने, ये हो गया माइनस b sin t, ठीक है ना। और अब डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, देखो क्या आ जाएगा d2y/dy, और dt स्क्वायर से dt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, d2x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि हमारे को क्या चाहिए d2y/dx²। तो बच्चों डेरिवेटिव यहाँ पर केवल एक बार करना आपने, और फिर डिवाइड कर देना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो, थर्ड निकालना हो, फोर्थ निकालना हो, आपकी क्लास में तो केवल सेकंड ही है, तो पहले एक बार डेरिवेटिव लेकर डिवाइड कर देना, फिर दोबारा डेरिवेटिव निकालना अपने आप, ठीक है ना। इसमें दोबारा से देख लेना आप, देखो इसका डेरिवेटिव इक्वेशन फर्स्ट लगा लो आप, इसका डेरिवेटिव करेंगे dx/dθ, तो पावर सामने आ जाएगी और इसके ऊपर पावर बच जाएगी 2, और कोस का दोबारा क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा का 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड इक्वेशन समझ लेना आप, इसको डाल देना, बल्कि सेकंड इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड,
तो पावर सामने आएगी यहाँ पर और साइन स्क्वायर बच जाएगा। साइन का अब क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो ये जैसे 1 और 2 थी इक्वेशन, तो ये क्या होगी थर्ड एंड फोर्थ। तो भाई फोर्थ को हम थर्ड से डिवाइड करेंगे बच्चों, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड। तो डिवाइड करेंगे डी थीटा से, डी थीटा कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ बच जाएगा। और ये है आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा। लोअर पार्ट में आ जाएगा -3a साइन थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये इसे कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, टेंजेंट बचेगा बच्चों ये नेगेटिव। अब इसका दोबारा से अब डेरिवेटिव करना आपने, कहीं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेकर रख लें और फिर डिवाइड करें, इसको गलत हो जाएगा। वैल्यू आ जाएगी d2y/d2x की, जबकि हमारे को चाहिए d2y/dx की। तो अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, d2y/dx आ जाएगा यहाँ पर, और tan का होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और थीटा का क्या करना आपने डी थीटा बाई डी एक्स। जो अक्सर गलतियां होती है बच्चों से वो ये है कि थीटा का दोबारा डेरिवेटिव नहीं करते यहाँ पर इस पैरामीटर का। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ये रही, रेसिप्रोकल करके नीचे आ जाएगा माइनस सेकेंड स्क्वायर अपर पार्ट में है और लोअर पार्ट में आ जाएगा -3a कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। अब क्या करना बच्चों, कोस के ऊपर जाकर सेकेंड की 4 हो जाएगा और साइन ऊपर जाकर कोसेकेंड हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होकर 1/3 लोअर पार्ट में रह जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 6 का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई डी थीटा, ए एज इट इज कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा वही माइनस साइन थीटा, और थीटा एज इट इज बच्चों साइन का आ जाएगा कोस थीटा, फिर थीटा का हो जाएगा 1 और साइन एज इट इज u इंटू वी से डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, ये कैंसिल भी हो गया। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक ऐसे ही dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। dy बाई डी थीटा ये a कॉन्स्टेंट एज इट इज, साइन का हो जाएगा बच्चों कोस, माइनस थीटा एज इट इज और कोस का होता है माइनस साइन, तो प्लस हो गया ये, और फिर माइनस कोस एज इट इज और थीटा का आ जाएगा 1 और ये इससे कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन ये आप लगा लीजिए यहाँ पर थर्ड और ये है 4। ठीक है ना। तो 4 को हमने थर्ड से डिवाइड करना बच्चों, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन थर्ड। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, अपर पार्ट में आ गया डी वाई, लोअर पार्ट में डी एक्स, उसके राइट में है अपर पार्ट में है ए थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर है बच्चों ए थीटा कोस थीटा, ये इसे कैंसिल हो गया तो आपका आ गया ये टेंजेंट थीटा। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका d2y/dx स्क्वायर। ठीक है ना। और tan का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा का क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो 1/a थीटा कोस थीटा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज और वैल्यू रख दी हमने a थीटा कोस थीटा। ठीक है ना, dx बाई डी थीटा की। कोस ऊपर जाकर के आ जाएगा सेकेंड हो जाएगा, तो सेकेंड क्यूब अपर पार्ट में आ जाएगा, लोअर पार्ट में a इंटू थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों वैल्यू निकालनी है आपने सेकंड डेरिवेटिव की, थीटा की वैल्यू π/2 पर। तो भाई यहीं पर कर देता मैं डेरिवेटिव, देखो यहाँ पर लिख देना आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा, ए एज इट इज 1 का 0 माइनस कोस का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना। ठीक ऐसे इसका भी डेरिवेटिव यहीं कर देता हूँ बच्चों सीधा सीधा। देखो ए एज इट इज सबसे पहले तो dy बाई डी थीटा लेफ्ट में, राइट में ए एज इट इज थीटा का 1 और साइन का आ जाएगा कोस। ठीक है ना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, जैसे ये सेकंड है तो सेकंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड करना है। तो लेफ्ट में आ जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट में आ जाएगा बच्चों a इंटू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई a साइन थीटा। ऐसा है, आप डेरिवेटिव शुरू कर सकते हो आप, वरना फार्मूला लगाना चाहे यहाँ पर फार्मूला लगने लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का 1 प्लस कोस और साइन के लिए। तो 1 प्लस कोस का फार्मूला हो जाएगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2।
ठीक है ना। 1 प्लस कोस 2a का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोस ए का होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ पर थीटा थीटा था तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे साइन 2a का होता है 2 साइन ए कोस ए, तो साइन ए का हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2, तो अपने पास थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया कोट थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कोट थीटा बाई 2। ठीक है ना। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे, हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और भाई कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर, और थीटा बाई 2 का आ जाएगा 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा, तो नीचे आ जाएगा माइनस का साइन है यहाँ पर, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बाई 2 है यहाँ पर, और वही 2 लोअर पार्ट में साथ में आ जाएगा साइन थीटा। अब थीटा की जगह आपने रखना पाई बाई 2, तो यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे, कोसिकेंट पाई बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कोसिकेंट पाई बाई 4 होता है √2, उसका स्क्वायर आ जाएगा 2। ठीक है ना। लोअर पार्ट में भाई माइनस का साइन था, अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में साइन पाई बाई 2 होता है बच्चों 1, और ये कैंसिल होकर के आ गया आंसर -1। ठीक है ना। ठीक, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है ये, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, कोस का आ जाएगा माइनस साइन, और कोस 2 थीटा का आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस अटैच है प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा लिख देना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो साइन का कोस कर दिया मैंने, और साइन का फिर से कोस आ जाएगा, एंगल का आ जाएगा 2। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, ये था आपका यहाँ पर डी वाई, तो ये इक्वेशन सेकंड फोर्थ है, और ये थर्ड है, अगर तो फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 2 कॉमन ले लेता हूँ, कोस माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, ऐसे लोअर पार्ट में माइनस प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन, और साइन 2 थीटा को आगे लिख लेते हैं, बल्कि साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। डेरिवेटिव शुरू कर सकते हो आप यहाँ पर, या फिर कोस सी माइनस कोस डी अप्लाई कर सकते हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बाई 2, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यानी कि 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई 2, डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 3 थीटा बाई 2, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा टेंजेंट 3 थीटा बाई 2। दोबारा फिर डेरिवेटिव कर देंगे शुरू, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना था हमने, तो टेंजेंट का होता है बच्चों सेकंड स्क्वायर, और एंगल एज इट इज, अब एंगल का हो जाएगा 3/2, और साथ में थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे जो कि अपने पास ये है। तो अपर पार्ट है ये सारा का सारा सेकंड स्क्वायर थीटा 3 थीटा बाई 2, और भाई यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे इसकी, ये वैल्यू है -2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, और अब लास्ट में थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना आपने, तो यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे, ये आ जाएगा साइन पाई जो कि 0 होता है, यहाँ पर साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो -2 तो लोअर पार्ट में आ जाएगा इसके, और अपर पार्ट में यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है ना, सेकेंड 3 पाई बाई 4, तो सेकेंड 3 पाई बाई 4 होता है पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि माइनस सेकेंड पाई बाई 4, और सेकेंड पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बच्चों √2, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस √2 हो जाएगी, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 3 अपर पार्ट में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा फाइनल। और बच्चों इरेज करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं, देखो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू मैंने जो रखी यहाँ पर डी थीटा बाई डी एक्स, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, तो साथ में ए भी आएगा बच्चों इसके, देखो ए भी है यहाँ पर, और कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका -1/a। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 8th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड डेरिवेटिव निकालना आपने टी की वैल्यू पाई बाई 3 के ऊपर, तो भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं डी एक्स बाई डी टी
और बच्चों साइन का आ जाएगा कोस, कांस्टेंट एज इट इज, जो कि 3 था। और साइन का फिर से आ जाएगा कोस, और एंगल अब की बार है 3t, उसका आ जाएगा डेरिवेटिव 3। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो भाई कोस का आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना। कोस का फिर से माइनस साइन, तो प्लस साइन आ जाएगा ये, और एंगल का करेंगे दोबारा, ये आ जाएगा 3। ये इक्वेशन सेकंड होगी बच्चों, ठीक है ना। और भाई इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना आपने, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा आपका, 3 को कॉमन ले लेते हैं, और साइन 3t को सामने लिख दिया मैंने, साइन t को यहाँ लिख दिया, 3 कॉमन ले लिया बच्चों इसमें से, ठीक है। ऐसे इसमें से 3 कॉमन लेकर, और ये आ जाएगा कोस t माइनस कोस 3t, ये इससे कैंसिल होगा। चाहें तो आप दोबारा डेरिवेटिव यहीं से शुरू कर सकते हैं, या सिद्धि के फार्मूले लगाकर कैंसिलेशन कर सकते हैं इसमें। तो सिद्धि के फार्मूले लगा देता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 3t प्लस टी 4t बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 3t माइनस टी यानी कि 2t बाई 2, टी आ जाएगा यहाँ पर। फार्मूला लिख देता हूँ बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। c क्या आपके पास 3t और d क्या है t, ठीक है। ऐसे cos c माइनस cos d लगाएंगे, cos c माइनस cos d होता है बच्चों 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है ना। तो भाई लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि t प्लस 3t बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, यानी कि 3t माइनस t बाई 2, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया आपका कोस, ये है बच्चों 4t बाई 2, यानी कि दोनों 2t हो गए, तो कोटेंजेंट 2t आ जाएगा यहाँ पर, और साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव करते हैं इसका, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोट का क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 2 टाइम्स t, और t का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर dt बाई डी एक्स, और साथ में 2। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या अपने पास ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी 3 cos t माइनस 3 cos 3t। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, t की वैल्यू है यहाँ पर पाई बाई 3, यहाँ पर पाई बाई 3 रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल देता हूँ। ये आ जाएगा कोसिकेंट 2 पाई बाई 3, इसको ब्रेक करेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 में, ये आ जाएगा कोसिकेंट पाई बाई 3, कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 बाई रूट 3, तो 2 बाई रूट 3 का स्केयर करेंगे तो 4 बाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। और भाई पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 होता है 1 बाई 2, तो 3 बाई 2 ये आ गया, और यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा इसका कोस 3 एज इट इज, और t की जगह रखेंगे पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा +3, ठीक है ना। और भाई -8/3 अपर पार्ट में आ गया, लोअर पार्ट में 6 + 3 यानी कि 11/2, ठीक है ना। 6 + 3 9/2 आ जाएगा बच्चों। और भाई कैलकुलेट करेंगे इसको, -8/3 एज इट इज, और ये आ जाएगा 2/9 चेंज होकर, यानी कि -16/27। नेक्स्ट है बच्चों 8th का सेकंड पार्ट, सेकंड डेरिवेटिव निकालना भाई t की वैल्यू 0 के ऊपर, तो इसका आ जाएगा dx बाई डी टी, साइन का होता है बच्चों कोस, ठीक है ना। pt का क्या आ जाएगा p, और a साथ में है, ये इक्वेशन लगा लेते हैं फर्स्ट।
अब y का आ जाएगा यहाँ पर dy बाई डी टी, और राइट में कोस का आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन पी टी, और p का क्या, पी टी का क्या आ जाएगा p। ये सेकंड इक्वेशन होगी। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी टी से डी टी कैंसिल होकर राइट में ये आ गया अपर पार्ट पी बी साइन पी टी, और डिवाइडेड बाई पी ए कोस पी टी, तो p से p कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई ए, और साथ में टेंजेंट पी टी। ठीक है ना। अब दोबारा फिर डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब की बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो टेंजेंट का आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो भाई t यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, t एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है b a एंड p, तो सेकंड स्क्वायर पी टी, और पी टी का क्या आ जाएगा p। ठीक है ना, टेन का डेरिवेटिव हो चुका। अब पी टी का करेंगे, तो पी टी का क्या आ जाएगा, देखो पी टी का p तो मैंने लिख दिया, और t का डी टी बाई डी एक्स और आएगा साथ में, जो अक्सर बच्चे छोड़ते हैं इसको लिखना। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पर भर देते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और माइनस बी पी बाई ए, और सेकेंड स्क्वायर पी टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही बच्चों आपके पास पी ए और कोस पी टी। तो भाई टी की जगह जीरो पुट करेंगे यहाँ पर हम, ये जीरो, कोस जीरो वन होता है, सेकेंड जीरो वन होता है, ये सारा बच गया आंसर के तौर पर, पी से पी कैंसिल हो गया, और आंसर बच गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इसी में एट का सेकंड पार्ट यही है। इससे आगे आपने ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई करते हैं शुरू। देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ही, और माइनस बी बाई ए स्क्वायर है बच्चों, और साथ में जो सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर को हम लेफ्ट में ले आते हैं। ठीक है ना, तो लेफ्ट में आकर वन बाई सेकेंड स्क्वायर आएगा, ऊपर जाकर के आ जाएगा कोस स्क्वायर पी टी, और साथ में जो लोअर पार्ट में ए स्क्वायर था उसको भी यहीं पर ले आते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी, और राइट में माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई कोस पी टी। तो भाई बच्चों ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखो एक्स की फॉर्म में निकालनी है आपने, तो इसको लेकर चल पड़ता हूँ। देखो मैं एक्स किसके इक्वल है, ए साइन पी टी के इक्वल, तो स्केयरिंग किया मैंने बोथ साइड, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी के इक्वल। ठीक है ना, तो भाई साइन स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस कोस स्क्वायर में, ये आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर पी टी, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी। ठीक है ना, तो भाई बच्चों ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी लेफ्ट में आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी, और एक्स स्क्वायर राइट में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर भी बना सकते थे आप इसको, सीधा सीधा क्या लिख देते, वन माइनस साइन स्क्वायर पी टी, ऐसा लिख देते, और साइन स्क्वायर पी टी की वैल्यू क्या है, साथ में ए स्क्वायर जाएगा अंदर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन पी टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो वहां पर बनाने की भी जरूरत नहीं बच्चों, यहाँ पर भी अरेंजमेंट कर सकते। देखो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर पी टी, कोस स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर अंदर जाएगा ये, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, और सारा का सारा बंद है ये, यहाँ पर है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट में बच्चों माइनस बी कोस पी टी की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी वाई बाई बी, वाई बाई बी, बी ऊपर चला जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो ए साइन पी टी की वैल्यू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट में क्या है माइनस बी स्क्वायर, और वाई भी इस साइड ले आते हैं। अब बी स्क्वायर इस साइड लेकर आएंगे, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, ये साइड में बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा यहाँ पर भी कर सकते हो। ये राइट में गया कोस स्क्वायर पी टी बन गया, कोस स्क्वायर पी टी को वन माइनस साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया और वैल्यू रख दी। तो ये और आगे प्रूव करना था अपने इसी क्वेश्चन में।
नेक्स्ट बच्चों 8 का थर्ड पार्ट। तो भाई इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा, 3 पावर सामने आ जाएगी बच्चों और सेकेंड के ऊपर 2 पावर बच जाएगी। अब सेकेंड का दोबारा करेंगे, ये आ जाएगा सेकेंड इंटू 10। ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के ही रिस्पेक्ट में, पावर सामने आ जाएगी, आ जाएगा 3a tan स्क्वेयर और पावर हटाई 10 का बच गया सेकेंड स्क्वेयर, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है ना, 3 पावर सामने और 2 पावर बच गई और 10 का सेकेंड स्क्वेयर हो गया। एक ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब भाई सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो लेफ्ट में आ जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट में क्या है 3a tan स्क्वेयर और साथ में है सेकेंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3a सेकेंड स्क्वेयर और साथ में है सेकेंड इंटू 10। तो बच्चों सेकेंड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 3a कैंसिल हो जाएगा, एक 10 कैंसिल हो जाएगा इससे और अपर पार्ट में बच जाएगा 10, लोअर पार्ट में सेकेंड, तो 10 बाई सेकेंड क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, अब डेरिवेटिव करना इसका हमने थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, साइन का हो जाएगा कोस और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो भाई वैल्यू रख देते हैं डी थीटा बाई डी एक्स की, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ये है बच्चों, ये रख देते हैं यहाँ पर कोस थीटा एज इट इज और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 3a सेकेंड क्यूब स्क्वेयर इंटू 1 पावर है ना इंटू 10 और अब लास्ट में थीटा की जगह आपने रखना पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 होता है बच्चों 1/√2, 10 पाई बाई 4 होता है 1 और सेकेंड पाई बाई 4 होता है √2। तो कुल मिलाकर ये हो गया √2 अपर पार्ट में हो गया और भाई 3 एज इट इज़ है और यहाँ पर √2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3/2। तो बच्चों अपर पार्ट में 2 की पावर हाफ है, लोअर पार्ट में 1.5 है, तो लोअर पार्ट में 2 की 1 पावर बच जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/6 से। और बच्चों काफ़ी लंबी वीडियो हो गई भाई, कॉन्सेंट्रेशन आपकी भी शायद ख़त्म होने लगी है बेटा, सॉरी इसके लिए। भाई क्या करें, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें सारे फीड करने ज़रूरी है भाई। और यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी बच्चों, छोटी सी, कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 आती है और मैंने रख दी यहाँ पर √2। सेकेंड की वैल्यू रख गया मैं यहाँ पर, कोस की वैल्यू जल्दी से फिर आगे सेकेंड में बढ़ाया ना, तो सेकेंड की वैल्यू रख गया वहाँ पर। तो भाई लोअर पार्ट में 3/2 पावर और 1/2 पावर सीधी क्या आ जाएगी 2 और बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1/12 ये आंसर आ जाएगा। देखो ये नीचे ही आएगी 1/2 पावर और नीचे पहले से 1.5 पावर है, तो 1.5 और हाफ क्या आ जाएगी 2 पावर। ठीक है ना, 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये 1/2 नीचे ही आ जाएगी ना 2 की पावर 1/2। अब ये दोनों ऐड होंगी तो क्या आ जाएगी 4 और 4 3 जा क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट बच्चों 8th का फोर्थ पार्ट। तो भाई x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है, तो डेरिवेटिव निकालना t की वैल्यू π/4 पर सेकंड डेरिवेटिव। तो x का हो जाएगा बच्चों dx बाई डी टी और कोस का होता है माइनस साइन टी। ठीक है ना, कोस का डेरिवेटिव। log का हो जाएगा बच्चों 1/log के सामने जो भी है वो 1 के नीचे आ जाएगा। अब जो 1 के नीचे आया उसका डेरिवेटिव अपर पार्ट में हो जाएगा और साथ में भाई t/2 का आ जाएगा 1/2। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बच्चों इसको, dx बाई डी टी माइनस साइन टी एज इट इज़ और भाई ये कोस स्क्वायर टी बनकर नीचे आ जाएगा 2 था और टेंजेंट को लिख दिया मैंने साइन बाई कोस और सेकेंड स्क्वायर जो है वो नीचे आकर के आ जाएगा कोस स्क्वायर। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 साइन t/2 कोस t/2 जो कि साइन टी होता है बच्चों, ये लिख कर दिखा देता हूँ मैं, देखो माइनस साइन टी ऑलरेडी है ही और ये बच गया +1/2 साइन t/2 एंड कोस t/2। ठीक है ना, 2 साइन a कोस a क्या होता है बच्चों
साइन 2a होता है ये, ठीक है ना। अगर यहाँ पर a/2 है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a, तो ठीक ऐसे ये क्या बन जाएगा साइन t। तो dx/dt आ गया बच्चों आपका माइनस साइन t, और ये आ गया 1/sin t। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t और डिवाइडेड बाई साइन t, यानी कि बच्चों कोस स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t। ये आ गया आपका dt/dx। अब निकालेंगे dy/dt, जो वेरी सिंपल है, साइन का क्या हो जाएगा कोस t, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या होगी बच्चों फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो dy/dx लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में क्या रहेगा, केवल इसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये है कोस t/1, और ये पलट कर साइन t/कोस स्क्वायर t आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोस कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा बच्चों टेंजेंट t, ठीक है ना। आया समझ में। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करना हमने, d2y/dx²। तो टेंजेंट t का आ जाएगा बच्चों सेकेंड स्क्वायर t, ठीक है ना, और t का आ जाएगा dt/dx। तो dt/dx की वैल्यू रखनी है भाई बच्चों। अब यहाँ पर हमने, तो dt/dx की वैल्यू है बच्चों ये रही जैसे, तो ये था आपके पास टेंजेंट t, सॉरी सेकेंड स्क्वायर t था ये, और dt/dx की वैल्यू रखेंगे तो ये पलटनी पड़ेगी, क्योंकि dx/dt की वैल्यू होती है, ये आ जाएगी साइन t/कोस स्क्वायर t, ठीक है ना। तो कैंसिल वैंसिल करेंगे तो इस ये ऊपर जाकर के आ जाएगा सेकेंड की 4t एंड साइन t। अब करना क्या हमने, t की जगह π/4 पुट करना बच्चों। तो t की जगह π/4 पुट करेंगे, ये आ जाएगा सेकेंड π/4 रेज टू द 4, और ये आ जाएगा साइन π/4, ठीक है ना। तो सेकेंड π/4 यानी कि सेकेंड 45 की वैल्यू होती है √2, तो √2 की पावर 4 हो जाएगी ये, और साथ में साइन π/4 होता है 1/√2। तो बच्चों 2 की पावर 1/2, उसकी पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 बच गया ये, 2 × 2 लिख सकते हैं आप इसको, √2 लोअर पार्ट में है ही, तो ये एक √2 कैंसिल हो जाएगा, इससे 2√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा कर सकते हो आप। 4 पावर ऊपर है, 1/2 नीचे है, तो 1.5 पावर बच जाएगी बच्चों ऊपर। 4 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 1 है इसके ऊपर, √2 के ऊपर, ऊपर 4 है, तो 4 - 1 क्या बच जाएगी 3, यानी कि √2 की पावर 3, यानी कि 2 की 3/2। और इसकी स्टेटमेंट में एक वैल्यू और रिक्वायर्ड थी बच्चों, d2y/dt², ये वैल्यू और रिक्वायर्ड थी π/4 के ऊपर। ये तो क्या थी d2y/dx², जो अपना आ गया आंसर 2√2। ये वैल्यू और रिक्वायर्ड थी, तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चों, देखो यहाँ से dy/dx आ चुके आपका, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे d2y/dt², तो कोस का आ जाएगा माइनस साइन t, और भाई यहाँ पर π/4 रखेंगे तो साइन π/4 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा -1/√2, ठीक है बच्चों। ये इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, इस वाले में इसको अलग से, यानी कि ये अलग पार्ट है, d2y/dt² की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो ये आ जाएगी। फिर इसको हटाएंगे हम, इसकी ज़रूरत नहीं है आगे फर्दर काम करते समय। इसका डबल डेरिवेटिव नहीं लेना, अब आपने यहाँ पर पहले डिवाइड करना, फिर डबल डेरिवेटिव लेना है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका 9, x की वैल्यू दे रखी साइन t, y की वैल्यू साइन pt, और ये प्रूव करना भाई हमने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dt, यानी कि cos t, ये इक्वेशन फर्स्ट लगा लेते हैं। y का करेंगे dy/dt, और ये आ जाएगा cos pt, और pt का दोबारा क्या आ जाएगा p, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सेकंड को डिवाइड करना हमने फर्स्ट से, ठीक है ना। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, dt से dt कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और लेफ्ट में आ जाएगा dy/dx, राइट में आ जाएगा p cos t डिवाइडेड बाई साइन t cos t।
अब कोस टी को लेफ्ट में ले आते हैं, कोस टी डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में है पी कोस पी टी। ठीक है ना। अब देखते हैं आंसर को। देखो आंसर में क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह। ठीक है ना। तो इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर में पहले स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड, कोस स्क्वायर टी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट में है पी स्क्वायर कोस स्क्वायर पी टी। तो भाई कोस स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। रीजन क्या है इसके पीछे, सो दैट का क्वेश्चन है, इसको देख सकते हो। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब साइन की जगह एक्स रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है ही बच्चों, और राइट में भी ठीक यही सिमेट्री बनेगी। पी स्क्वायर एज इट इज कोस स्क्वायर पी टी को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी, ताकि उसकी जगह वाई स्क्वायर आ जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी। ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट में है बच्चों पी स्क्वायर, और 1 एज इट इज, और साइन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी की जगह। और अब इसका डेरिवेटिव शुरू करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज यू इंटू वी से करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का आ जाएगा 2 पावर सामने, और डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर 1 पावर आ जाएगी, और डी वाई बाई डी एक्स का आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 2x, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है ना। राइट साइड में पी स्क्वायर एज इट इज, और 1 का हो जाएगा 0, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो अब इस पूरे को 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स से इसको डिवाइड करेंगे, 2 डी वाई बाई डी एक्स से यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बच जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे माइनस पी स्क्वायर वाई। और इक्वल का साइन कहाँ था भाई बच्चों, यहाँ पर इक्वल का साइन था आपका। ठीक है ना। तो माइनस पी स्क्वायर वाई को लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगी प्लस की पी स्क्वायर वाई। तो ये आपका आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भाई, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो मेहरबानी करके, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास सेंड कर सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो बच्चों।